दोस्तों, आइए अब हम आगे का स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फोटो एंड थंब स्कैनिंग, ये फोटो कैप्चर और थंब स्कैनिंग होगा और इसको कहा जाता है एग्जीक्यूशन। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन उसके आगे का स्टेप है, जिसमें आपको आधार नंबर टाइप इन करके थंब कैप्चर करके आधार वेबसाइट के साथ आधार डिटेल्स वेरीफाई करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये दोनों स्टेप में काफ़ी गलतियां लोग करते हैं और कभी कभी ये थंब स्कैन वगैरह नहीं होता है या फिर आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है। अगर कुछ इशू आता है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर है 8459624987, 8459624987। थंब एंड फोटो स्कैनिंग एग्जीक्यूशन, आइए ये करते हैं अभी। ये मेरा डॉक्यूमेंट जो मैंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एक बार फिर से रिव्यू किया था। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा। ये मेरा टाइम आउट हो गया है, मुझे फिर से एक बार टोकन और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। ये वेबसाइट के साथ कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये टोकन नंबर स्टोर करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 24990 2743, ये वेरीफाई होगा। इसके बाद मॉडिफाई, नेक्स्ट पार्टी डिटेल्स, नेक्स्ट रेंट एंड अदर टर्म्स। अभी वो सेव किया था लास्ट टाइम, इसलिए अभी फिर से मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सब कुछ वैसे ही है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फोटो कैप्चर करना होता है और थंब कैप्चर करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले लाइसेंसर या ओनर, इसके थंब डिटेल्स यहाँ पे आपको लेने होंगे और उसका स्टेटस यहाँ पे एन दिख रहा है। मतलब 1 बाय 1 सबसे पहले आपको ओनर के फोटो और थंब लेना है, फिर टेनेंट के फोटो और थंब लेना है, और ये दोनों के होने के बाद आपको फोटो और थंब विटनेसेस के लेने हैं, जो क्यू और ईटी हमारे केस में है। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला पार्टी सिलेक्ट करूंगा, ओनर लाइसेंसर, और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चर फोटो एंड थंब पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो ये छोटा विंडो खुलेगा जिसमें कैप्चर फोटो और कैप्चर थंब दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अलो बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही अलो बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फोटो दिखेगा। यहाँ पे मेरा फोटो दिखेगा। कैप्चर बटन पे क्लिक करके मैं सेव इस बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे मैं कैप्चर थंब पे क्लिक करूंगा। कैप्चर थंब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं थंब स्कैनर के ऊपर मेरा थंब रख के कैप्चर इस बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ये कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे थंब कैप्चर होने के बाद सेव एंड क्लोज इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फोटो और थंब आ जाएगा। सेव इस बटन पे क्लिक करूंगा। ये होने के बाद यहाँ पे ये स्टेटस वाई हो जाता है। अभी मैं दूसरा सिलेक्ट करके ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके मैं कैप्चर फोटो एंड थंब करके फिर टेनेंट के लूंगा, और जब ये टेनेंट का हो जाएगा फिर से एक बार अलो, कैप्चर, सेव, कैप्चर थंब, फिर से एक बार कैप्चर, सेव, सेव, ये दोनों के हो गए। यहाँ पे वाई आ गया, दोनों के सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद विटनेसेस के भी इसी तरह से लेके मैं सेव करके एग्जिट कर दूंगा। जब ये एग्जिट हो जाएगा तब जिसका थंब और फोटो लिया है वो एग्जीक्यूट वाला स्टेप का कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको उनके सारे थंब और फोटोज वगैरह दिख जाएंगे। इसके बाद आगे का स्टेप होता है एडमिशन। एडमिशन में आपको जिसका एग्जीक्यूट
हुआ है डॉक्यूमेंट, मतलब अभी यहाँ पे लाइसेंसर और लाइसेंसी दोनों का ही हमने फोटो और थंब लिया है, हमने विटनेसेस का थंब और फोटो नहीं लिया है। तो अगर मैं एडमिशन में जाके अगर किसी विटनेस को सिलेक्ट करूंगा तो ये ओके तो आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटा बॉक्स आता है जहाँ पे मुझे आधार नंबर लिखना होता है, वो नहीं दिखेगा क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। यहाँ पे भी दिखेगा NN, मतलब इनका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इनका आधार वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। सबसे पहले एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट है, फिर ये होना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पार्टी का नेम गलत है या फिर उनका एज गलत है या फिर पैन नंबर अपडेट किया, कुछ भी अपडेट किया, तो उसके बाद सबसे पहले आपको पार्टी डिटेल्स अपडेट होने के बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट ही करना पड़ता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद ही आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी डिटेल्स अपडेट हुआ, सबसे पहले एग्जीक्यूट और उसके बाद एडमिशन। एडमिशन में पहले पार्टी मैं सिलेक्ट करता हूँ और पहले पार्टी के लिए यहाँ पे मैं यस करता हूँ। उनका एग्जीक्यूशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे यूआईडी नंबर डालने के लिए यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे एक यूआईडी लिखता हूँ। ये डमी यूआईडी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। वेरीफाई ई-केवाईसी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ओपन इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा आरडी सर्विस इज रनिंग। अगर ये आरडी सर्विस इज रनिंग लिख के नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 8459624987। मैं बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरा नंबर है 8459624987। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे थंब रखिए और कैप्चर इस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिख के आएगा थंब कैप्चर सक्सेसफुली। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर कुछ तो इशू है आपके डिवाइस के साथ या फिर ये सेटअप के साथ इस मशीन में, और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब वेरीफाई एंड क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये जो थंब हमने कैप्चर किया था ये इस आधार नंबर का ही है क्या, ये वेरीफाई हो जाएगा और आपको एक स्क्रीन दिखेगा, जिस स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जिसमें आपके लाइसेंसर ओनर वगैरह, तो यहाँ पे थंब एंड यूआईडी मैच्ड विद यूआईडी डेटा ऐसा लिख के आएगा और यहाँ पे आपको ओके करके क्लोज करना है। इसी तरीके से आप सारे पार्टी को सिलेक्ट करके हर एक का आधार नंबर सिलेक्ट करके आपको उनके आधार वेरिफिकेशन करना है। अभी यहाँ पे कभी कभी ये इशू होता है कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो और उसके बाद डायरेक्टली वेरीफाई ई-केवाईसी पे क्लिक करते हो, तो वो होता नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सिलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पे मैंने ये डाला और वेरीफाई ई-केवाईसी किया, तो कभी कभी ये विंडो नहीं खुलता है। तो आपको ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे बाजू में पहले इस वाइट स्पेस में एक बार क्लिक कीजिए और फिर वेरीफाई ई-केवाईसी पे क्लिक कीजिए, फिर ओपन, कैप्चर और वेरीफाई एंड क्लोज। अब ये मेरा वैलिडेट नहीं होगा क्योंकि मैंने डिटेल्स जो है ये आधार डिटेल्स मेरे नहीं है, इसलिए बायोटाइप नॉट करेक्टली सेट। सो 25 अटेम्प्ट्स विल लॉक योर दिस अकाउंट। मतलब ये डिवाइस लॉक हो जाएगा अगर मैंने गलत बार बार किया तो, इसलिए मैं बार बार नहीं करूँगा। लेकिन ये आधार नंबर डाल के ये सबके आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। जब ये आधार ऑथेंटिकेशन आप कर लोगे तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आपने देखा ही था। इसके बाद यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन और थंब कैप्चर हो जाएगा। ये तो आपने एग्जीक्यूशन स्टेप का देखा था, जो अभी का फोटो और अभी का थंब है। और नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे सबका आधार डिटेल्स जो वेरीफाई किया था वो दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सैम्पल डॉक्यूमेंट। तो ये एग्जीक्यूशन स्टेप हमने किया है इसलिए सिर्फ एग्जीक्यूट दिखा रहा है, लेकिन आधार जब आप वेरीफाई करोगे तो आपको ये आधार वाला भी यहाँ पे दिखेगा, जैसे यूआईडी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सब होने के बाद आप समझ सकते हो कि आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, आधार वेरिफिकेशन।
अभी पुलिस वेरिफिकेशन और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।